वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज अबाउट मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये बोर्ड के पेपर्स में, एग्जाम्स में बहुत दफा आया हुआ है, और ये चैप्टर नंबर 5 में जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर का जो लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें से क्या होता है कि सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास लेट्स सपोज ये हमारे पास ये जो अर्थ है इसके अराउंड जो है एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जो कि यहाँ से यहाँ तक इसका जो डिस्टेंस है वो आर नॉट है, और इसका जो यहाँ से ये जो विद वेलोसिटी वी नॉट मूव कर रहा है, और इसके जो यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट जो है वो एच है, और अर्थ की हाइट जो है वो अर्थ का रेडियस आर है। ये विद वी नॉट वेलोसिटी यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ इसके अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, देखिए जब कोई चीज किसी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसको एक फोर्स जो उसके ऊपर लग रही होती है, जो उसको फोर्स मूव करवा रही होती है सर्कुलर पाथ में, उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर नॉट। अब वी नॉट और आर नॉट इसलिए लिया क्योंकि ये आर नॉट है और ये हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी वी नॉट है। अब देखिए हमारे पास फोर्स चूंकि वेट होता है, बेसिकली हमने पढ़ा है कि फोर्स बेसिकली क्या है, वेट इज एन टाइप ऑफ फोर्स। तो एफ सी इज इक्वल टू वेट, तो वेट इज इक्वल टू एम जी एच। ये एम जी एच क्यों लगाया है, क्योंकि एट सम हाइट जो है वो ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो इसको एफ सी की जगह हम एम जी एच लिख सकते हैं। तो रिप्लेस कर दें एफ सी विद द एम जी एच, यहाँ पे हम एम जी एच लिख लेंगे, इज इक्वल टू ये सेम आ जाएगा एज इट इज। अब देखिए यहाँ से m और m कैंसिल आउट हो रहे हैं, और यहाँ से जी एच बच रहा है इज इक्वल टू वी स्क्र ओवर आर नॉट बच रहा है। तो अगर हम इसको मॉडिफाइड करें और अगर हम सिर्फ वी नॉट की वैल्यू निकालना चाहें तो ये जो आर नॉट है ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी एच और नॉट बच जाएगा। ठीक है, अब और नॉट वी नॉट है तो हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी वी नॉट की वैल्यू चाहिए, तो इन दोनों की तरफ क्या ले लेंगे, दोनों साइड्स पे अंडर रूट ले लेंगे। अब ये स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जी एच और नॉट आ जाएगा। अब देखें, चूंकि हमें पता है कि जो अर्थ का रेडियस है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू जो कि इसकी हाइट है ऑब्जेक्ट की। ठीक है, इसकी कंपैरेटिवली ये बहुत ज्यादा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि जो हमारे पास आर नॉट है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो टोटल आर नॉट है, अगर फॉर एग्जांपल ये एच हाइट पे पड़ा है, ठीक है, तो इसका जो आर नॉट है ये किसके इक्वल आ जाएगा, आर प्लस एच के इक्वल आ जाएगा, यानी कि आर नॉट किसके इक्वल आ जाएगा, आर प्लस एच। तो अगर हम आर नॉट की वैल्यू लिखें आर प्लस एच, तो हमारे पास ये वाला रिलेशनशिप क्या बन जाएगा, ये वाला, इसके ऊपर अंडर रूट भी आना है, इसके ऊपर अंडर रूट आना है। ठीक है, तो इसकी जगह आर नॉट की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, आर प्लस एच आ जाएगा, तो ये हमारे पास इस तरह रिलेशनशिप बन जाएगा। अब ये जो आर प्लस एच है, मैंने आपको जैसे बताया कि आर प्लस एच, तो ये जितनी हाइट पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे अर्थ से पड़ा है, तो जितना इसका रेडियस है वो इतना ज्यादा अर्थ का रेडियस है कि वो इसकी हाइट तो इसके मुकाबले में बिल्कुल भी जो है वो इग्नोरेबल है। तो हम आर प्लस एच को सिर्फ आर भी लिख सकते हैं। तो आर चूंकि वेरी वेरी ग्रेटर देन एच है, तो सो हम किसको क्या लिख सकते हैं, आर प्लस एच को हम आर भी लिख सकते हैं कैपिटल। तो आर प्लस एच की जगह हम आर लिख सकते हैं, और जो हमारे पास एट सम हाइट जो ग्रेविटेशनल एक्सलेशन की वैल्यू है उसको हम जी भी लिख सकते हैं, सिंपल जी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपली आर प्लस एच की जगह आर और जी एच की जगह जी पुट करें, तो ये हमारे पास इसमें पुट करके देखें यहाँ पे, तो जी एच की जगह जी आ गया और आर प्लस एच की जगह हमारे पास आर आ गया। तो ये हमारे पास है ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेफिनेशन, सॉरी इसका फॉर्मूला है कि हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, कि वो वाली वेलोसिटी जिसके साथ कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है, उस वेलोसिटी को कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब ये क्या है कि सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड वेरी क्लोज टू द अर्थ हैज स्पीड वी नॉट नियरली 8 किलोमीटर पर सेकेंड। अब देखिए इसकी जो v की स्पीड की वैल्यू है, ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू नियर द अर्थ वो कितनी होती है, ये आपने याद रखनी है, 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है, या फिर अगर इसको किलोमीटर पर सेकंड में पर आवर में चेंज करें तो ये आती है हमारे पास 29,000 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है। तो ये था हमारे पास मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। सो दैट्स व्हाट फ्रॉम टुडे, ये था हमारा मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट।